एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, इफ द नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x drawn at the end points of its latest rectum are tangents to the circle x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज। तो एक काम ही करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जो पैराबोला गिवन है इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक काम ये किया कि जो पैराबोला दिया गया है इस पैराबोला को पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर लिया। तो जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो यहाँ से a की वैल्यू 1 मिल गई। अब जैसे ही a की वैल्यू 1 मिली है तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हम इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में देखें तो वो होते थे a, 2a एंड a, माइनस 2a। ठीक है, तो अब हम एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो गिवन पैराबोला था इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 1, 2 एंड 1, माइनस 2। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो पैराबोला दिया गया था इस पैराबोला के लिए 1, 2 एंड 1, माइनस 2 पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख दें। ठीक है, तो इसके लिए काम ये कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलस का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर। बाकी हम एक काम ये कर सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, इस फॉर्मूले से भी नॉर्मल की इक्वेशन लिखी जा सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर कैलकुलस का इस्तेमाल करके नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये किया कि ये जो इक्वेशन गिवन थी इसको डिफ्रेंशिएट करके डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो जैसे ही वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को डिफ्रेंशिएट किया तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 2y, y डैश और राइट हैंड साइड पे मिल गया 4। ठीक है, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू हमें मिल गई है 4/2y। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y डैश की वैल्यू मिल रही है 2/y। अच्छा, ये तो हमें मिल गया है कि किसी भी पैराबोला, ये जो पैराबोला गिवन था इस पैराबोला के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप। ठीक है, हमें चाहिए थी नॉर्मल की स्लोप और वो भी एट पॉइंट 1, 2। तो नॉर्मल की स्लोप लिख लेते हैं, ये हो जाएगी माइनस 1/y डैश एट 1, 2। तो ये हमें मिल गया है माइनस का y/2 एट 1, 2। तो जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमें नॉर्मल की स्लोप मिल जा रही है माइनस 1/y डैश एट 1, 2। तो ये वैल्यू हो गई है माइनस 2/2। तो सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट हमें मिल गया माइनस का 1। साथ ही साथ 1, माइनस 2 पे भी नॉर्मल की स्लोप लिख लेते हैं। तो 1, माइनस 2 इस पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी 1, माइनस 2। तो ये हो गया इक्वल टू माइनस का माइनस 2/2। तो सिंप्लीफाई किया 1। तो इस तरह से हमें दोनों नॉर्मल्स की स्लोप्स मिल गई हैं। तो अब हम नॉर्मल्स की इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है y माइनस y1। ठीक है ना, y1 का काम यहाँ पर करेगा 2 एंड x1 का काम करेगा 1। तो ये हो गया y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो x1 y1 एंड स्लोप, ये जो वैल्यू -1 मिली थी इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1 x माइनस 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया x प्लस y और इक्वल टू 3। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये पहले नॉर्मल की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। सेकेंड नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर x1 का काम करेगा 1 एंड y1 का काम करेगा -2। तो फिर से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू स्लोप इस केस में 1 हो गई। तो 1 टाइम्स x माइनस 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करें, यहाँ से मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमें लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे नॉर्मल्स की इक्वेशंस मिल चुकी हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर हो ये रहा था कि ये जो दो नॉर्मल्स दी गई हैं इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो इस केस में आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी थी। तो ये अपने पास सर्कल हो गया और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर गिवन था 3, -2 एंड इस सर्कल की रेडियस गिवन थी r।
तो अब अगर हम देखें तो ये जो दो नॉर्मल्स की इक्वेशंस हमें मिल रही हैं, ठीक है, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, बाकी अगर हम स्लोप से भी देखें तो अल्टीमेटली हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों नॉर्मल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो पहली नॉर्मल की इक्वेशन इस तरह से कुछ हो गई, सेकंड नॉर्मल की इक्वेशन इस तरह से कुछ होगी, ठीक है ना। अब चूंकि ये नॉर्मल इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही थी, तो पहली टेंजेंट इस तरह से कुछ हो जाएगी एंड सेकंड टेंजेंट इस तरह से कुछ हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो या तो हम इस टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस इवेलुएट कर ले, या दूसरी टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस इवेलुएट कर ले। ऑलमोस्ट ये दोनों मतलब हर केस में ये दोनों टेंजेंट्स, ये जो लेंथ हमारे पास आ रही है, दोनों लेंथ हमेशा सेम होगी, ठीक है ना। ये भी रेडियस के इक्वल होगी एंड ये भी रेडियस के इक्वल होगी। तो रेफरेंस के लिए एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर r को देखें तो r रेडियस गिवन था, तो ये लेंथ अपने पास रेडियस हो गई। अब एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं कि अगर हम सर्कल के सेंटर से सर्कल की टेंजेंट पे कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा रेडियस r मतलब रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर रेडियस r गिवन था, तो अगर हम 3, -2 से इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ हमेशा r के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, एंड एक पॉइंट x1 कॉमा y1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लिखनी थी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाती थी मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डिस्टेंस लिख लेते हैं, और इस केस में डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है और रेडियस r गिवन है, तो r इज इक्वल टू हो गया ए एक्स वन, ठीक है। तो a का काम यहाँ पर, ये जो इक्वेशन गिवन है, a का काम यहाँ पर कर रहा है 1 एंड b का काम यहाँ पर कर रहा है 1 एंड c का काम यहाँ पर कर रहा है -3, ठीक है। एंड x1 का काम कर रहा है 3 एंड y1 का काम कर रहा है -2। तो ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो इस तरह से हमें डिस्टेंस मिल जाएगी है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ए एक्स वन, ठीक है। तो ये हो गया 3 -2 -3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो r की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जा रही है मॉड ऑफ -2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो r की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है मॉड ऑफ 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और क्वेश्चन में हमें r स्क्वायर की वैल्यू लिखनी थी। तो जैसे ही इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है 2, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।